दोस्तों, ये दुनिया सदियों से चलती आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बहुत तरक्की की है, यानी कि बड़े बड़े निर्माण किए हैं और उनमें मोबाइल फ़ोन, रॉकेट, टेलीस्कोप आदि इनमें बड़े निर्माणों में से हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा, या फिर ये धरती कैसे बनी होगी? खैर, कई लोग तो सोचते हैं कि हमारा सूरज, धरती, चाँद यानी कि पूरा ब्रह्मांड अनंत है। लेकिन दोस्तों, ऐसा समझना गलत होगा, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की भी एक शुरुआत हुई थी और उसकी खोज की हमारे एक बेल्जियम के वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था जॉर्ज लिमेत्र। तो चलिए दोस्तों, उस खोज को जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है स्पर्श शर्मा और आप देख रहे हैं तो दोस्तों, जैसे आज के वक्त में आप धरती, हवा, सौरमंडल यानी कि पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से 13.7 अरब साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। स्पेस यानी खाली जगह भी नहीं थी, और तो और समय भी नहीं था, और था तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बिंदु, जो कि परमाणु के आकार का। और इसे वैज्ञानिकों ने सिंगुलैरिटी का नाम दिया। वैसे आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यार, ये वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि 13.7 अरब साल पहले ही ये ब्रह्मांड नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु था। तो आइए पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये बात है 1924 की, जब एडविन हबल ने एक डिस्कवरी की और जाना कि ये ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि दिन ब दिन और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि बाकी आकाशगंगाएं हमारी आकाशगंगा से और दूर जा रही है। और उसके बाद अपने लॉ से उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ जो हमारी आकाशगंगा से जितनी दूर है, वो उतनी ही तेजी से और दूर जा रही है। तो दोस्तों, जैसा आपने अभी सुना कि हमारा ब्रह्मांड दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, तो अगर हम थोड़ा पीछे, नहीं थोड़ा नहीं, अगर हम बहुत पीछे जाएं, तो एक पल वो भी होगा जब ये पूरा एक छोटा सा बिंदु होगा। यानी हम जितना पीछे जाएं, ये एरिया उतना ही करता जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि वैज्ञानिकों ने कैसे बता दिया कि पहले सिर्फ एक बिंदु था। और दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों को एग्जैक्ट कैसे पता चला कि वह 13.7 अरब साल पहले ही एक बिंदु था। तो दोस्तों, इसे समझना भी बहुत आसान है। तो दोस्तों, उन्होंने इसे पता लगाया एक तकनीक से, जहाँ पहले उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी बढ़ने की स्पीड भी कांस्टेंट है। तो फिर उन्होंने डिस्टेंस टाइम फार्मूला से उसे निकाल लिया। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं बिग बैंग में क्या क्या हुआ। दोस्तों, 13.7 अरब साल पहले उस बिंदु का तापमान और घनापन बहुत बढ़ गया, और उसके बाद वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में फैलने लगता है, और जिसे नाम दिया जाता है द बिग बैंग। और तभी स्पेस और समय अस्तित्व में आए, और बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद वो ठंडा होने लगा, और उसके बाद मैटर और एंटी मैटर अस्तित्व में आए। दोस्तों, मैटर वो है जिससे हम बने हैं, और एंटी मैटर उसका ऑपोजिट है, यानी विपरीत। और मैटर और एंटी मैटर के जुड़ने से दोनों समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आखिर में थोड़ा मैटर बच जाता है, क्योंकि वह एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा था। और यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मांड की रचना का खेल शुरू होता है। और उसके बाद वो मैटर फटा और फैलने लगा, और थोड़े लाखों साल बाद जब वो मैटर ठंडा हो गया, तो उसके कण एक दूसरे की तरफ जाने लगे, यानी कि आकर्षित होने लगे, क्योंकि उस समय अस्तित्व में आई एक ऐसी फोर्स जिसे आज ग्रेविटी का नाम दिया जाता है, और या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद उस मैटर से जो पहला एलिमेंट बना, उसका नाम था हाइड्रोजन। और उसके बाद ग्रेविटी के चलते यहाँ भी हाइड्रोजन और थोड़े एलिमेंट्स के परमाणु साथ में आते थे, तो उसका तापमान बहुत बढ़ जाता था। और जब वो कंप्रेस होते गए, तो उसका तापमान और बढ़ता गया। तो उसके बाद एक ऐसा समय आया जब उसका तापमान 1 करोड़ डिग्री तक पहुँच गया, और फिर एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसका नाम था न्यूक्लियर फ्यूजन। और फिर वहाँ से बहुत सारी ऊर्जा निकली, और दोस्तों, उसी समय इस ब्रह्मांड के पहले तारे का जन्म होता है।
और उसके थोड़े सालों बाद करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए और उसके बाद ग्रेविटी की वजह से वो सारे तारे एक दूसरे के साथ आने लगे और एक ग्रुप में आ गए, जिसके बाद उसी समय हमारे ब्रह्मांड में पहली आकाशगंगा अस्तित्व में आई, जिसके थोड़े समय बाद इसी प्रक्रिया से अलग अलग शेप की आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों हो गई और इन्हीं आकाशगंगाओं में से एक ऐसी आकाशगंगा बनी यहाँ हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आने वाली थी और इसी आकाशगंगा का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी। और इसी आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हैं और हमारी आकाशगंगा में बहुत डस्ट के क्लाउड थे जिसे हम सोलर नेबुला भी कहते हैं और उसमें ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होता है और थोड़ा हीलियम भी होता है और फिर ग्रेविटी की वजह से ये सब डस्ट मिलने लगी और एक और तारे का निर्माण हो गया जिसे आज हम सूरज कहते हैं। और फाइनली उसके बाद थोड़े रॉक्स और सोलर नेबुला के मिलने की वजह से एक ऐसा ग्रह बन गया जो सख्त था और जिस पे हम आने वाले थे, जिसका नाम है अर्थ या फिर पृथ्वी। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया से और भी ग्रहों का निर्माण हुआ और ये सौरमंडल बन गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आपका कीमती समय हमें देने के लिए शुक्रिया।